सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, पृथकता पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर वृद्धजन किसान पेंशन पा रहे हैं, तो साथियों आपको होली के त्योहार पर राजस्थान सरकार के द्वारा बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। साथियों, राजस्थान में जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उन सबको होली से पहले बकाया पेंशन मिलेगी, क्योंकि दोस्तों बजट इसके लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के सरकार की ओर से दोस्तों दो ऐप और लॉन्च कर दिए हैं। साथियों, इन दोनों ऐपों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जो भी पेंशनधारी पेंशन ले रहे हैं उनको बड़ा फायदा यहाँ पर होने वाला है। साथियों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जिन लोगों ने भी अपने आधार कार्ड में अपनी उम्र चेंज करके फर्जीवाड़े के माध्यम से पेंशन प्राप्त की है, साथियों उनकी अब लिस्ट तैयार हो चुकी है। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, साथियों उन सभी फर्जी पेंशनर के लिए बड़ी बुरी खबर आ चुकी है। साथियों, उनसे अब ब्याज सहित यहाँ पर पेंशन की वसूली होगी। इसके साथ ही उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी सरकार के द्वारा की जाएगी। जो भी फर्जी पेंशनर हैं उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, इस कारण से दोस्तों अब वो पकड़े जा चुके हैं, लिस्ट तैयार हो चुकी है और जो भी फर्जी पेंशनर है उनसे अब वसूली की जाएगी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो पेंशन बढ़ोतरी है उसके बारे में आपको जानकारी मिली गई है कि 19 फरवरी 2025 को बजट पेश हुआ, जिसमें पेंशन 1150 से बढ़कर के दोस्तों 100 रुपये बढ़ाई गई। इस प्रकार से 1250 रुपये पेंशन कर दी गई। लेकिन दोस्तों गहलोत सरकार ने 15% का नियम बनाया था। यहाँ पर इस नियम की यहाँ पर भजनलाल सरकार ने अवहेलना की है। केवल दोस्तों 100 रुपये बढ़े हैं, यानी कि केवल 9% पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। साथियों 6% पेंशन में बढ़ोतरी और की जाएगी, लेकिन जुलाई के महीने में पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और उसके बाद में ही दोस्तों आपको 15% पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। साथियों 1 अप्रैल 2025 से 1250 मिलेंगे। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेंशन बढ़ाई गई है। किसी को 1850 भी मिलेगी, किसी को 1750 भी मिलेगी, लेकिन जुलाई के महीने से सभी को 15% पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। साथियों, आपकी बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी, दो नए ऐप जो लॉन्च किए गए हैं उनका किस प्रकार से आपको क्या फायदा मिलेगा, उसके बारे में भी दोस्तों हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों, इसी के साथ राजस्थान में बकाया पेंशन को लेकर के अनेक पेंशनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट देख सकते हैं। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको भी कमेंट करना चाहिए। साथियों, यहाँ पर इनके द्वारा लिखा गया कि मेरा पेमेंट फेल दिखा रहा है। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक कमेंट्स किया गया है कि सीएम साहब यानी भजनलाल शर्मा का जो गृह जिला है वहां पर भी विकलांग पेंशन है दोस्तों पेंडिंग चल रही है। 4 से 5 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। साथ में ही जो पालनहार योजना है उसकी भी किस्त पेंडिंग चल रही है और इसको लेकर के लगातार अखबार के अंदर भी बकाया पेंशन और बकाया पालनहार की किस्त को लेकर के अखबार में न्यूज छप रही है। साथ में दोस्तों यहाँ पर राजेंद्र के द्वारा कमेंट्स किया गया कि पेंशन 1150 मिल रही थी। 1 जनवरी को मेरे दादाजी की उम्र 75 साल हो गई है, तो क्या अब पेंशन इनको बढ़ करके मिलेगी? हाँ साथियों, इनको पेंशन बढ़ करके मिलेगी। इनके द्वारा दिसंबर 2025 में सत्यापन भी करवा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में नवंबर के महीने से पेंशन पेंडिंग चल रही है। साथ में इन्होंने लिखा है कि 1500 पेंशन मिलना कब शुरू होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं अपडेट देना चाहूंगा कि केवल 9% पेंशन बढ़ी है जो 1 अप्रैल से मिलेगी। 6% पेंशन बढ़ेगी जो कि 1 जुलाई से मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स है कि भरतपुर जिले में नवंबर से पेंशन पेंडिंग चल रही है। लोकेश के द्वारा भी कमेंट्स किया गया कि अक्टूबर से पेंशन पेंडिंग चल रही है। साथियों, अब आपको जल्दी बकाया पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि सरकार की ओर से पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स किया गया कि 5 महीने से पेंशन बकाया चल रही है, हमें हमारी बकाया पेंशन कब मिलेगी? तो जल्दी आपको बकाया पेंशन मिलने वाली है। कोटा में भी अक्टूबर के महीने से यानी 5 महीने की पेंशन नहीं डल पा रही है। साथ में दोस्तों अर्जुन के द्वारा यहाँ पर कमेंट्स किया गया कि 100 रुपये पेंशन बढ़ी है, जबकि 15% पेंशन बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि गहलोत सरकार ने प्रत्येक साल पेंशन में 15% बढ़ने का कानून बनाया था। साथ में दोस्तों यहाँ पर मोहिनी के द्वारा भी कमेंट्स किया गया कि जो पेंशन पेंडिंग चल रही है वो कब मिलेगी, कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा कमेंट्स किया गया है कि आज 1 मार्च हो चुकी है, बकाया पेंशन नहीं आई है, 5 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों जल्दी आपको 10 मार्च से
और 12 मार्च के बीच यानी कि इन 3 दिनों के बीच बीच में सभी को बकाया पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि सरकार की ओर से 19 फरवरी 2025 को जो बजट पेश हुआ था उसमें बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध करवा दिया है। साथ में दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक सत्यापन यदि आपने नहीं करवाया तो अवश्य करवा लीजिए। और दोस्तों सरकार ने पेंशन को लेकर के 2 बड़े ऐप यहाँ पर साथियों लॉन्च कर दिए हैं। साथियों सत्यापन को लेकर के भी यहाँ पर 3 बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी हैं। कहा गया है कि फार्मर रजिस्ट्री के शिविर में जाकर के पेंशनर वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं, इसकी सुविधा शुरू कर दी गई है। फार्मर रजिस्ट्री शिविर ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे हैं, इसके माध्यम से भी आप जाकर के दोस्तों शिविर में जाकर के भी सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा राज एसएसपी ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से पेंशनर खुद अपना घर बैठे सत्यापन करवा सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो भी वृद्धजन है जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है, वो इस ऐप के माध्यम से घर बैठे आसानी से अपने फेस के माध्यम से सत्यापन कर सकते हैं। 31 मार्च दोस्तों वार्षिक सत्यापन की लास्ट डेट रखी गई है। यदि आप सत्यापन नहीं करेंगे तो इसके बाद में आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। साथियों जो राज एसएसपी ऐप लॉन्च किया गया है, इसके साथ ही एक दूसरा ऐप और भी लॉन्च किया गया है, इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। साथियों यहाँ पर खबर है कि पेंशनर को अपने मोबाइल में राज एसएसपी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिससे आपको लॉगिन करना होगा। वार्षिक सत्यापन का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद में पेंशनर को एक आधार फेस आरडी नाम का एक और ऐप इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद में आपको जो ये ऐप ओपन होगा उसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके पीपीओ नंबर दर्ज करना होगा और इसके बाद में आपको रिकॉग्नाइजेशन जो विकल्प है उस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और जो भी पेंशनर है जिसका सत्यापन करना है दोस्तों उसका फेस आपको यहाँ पर दिखाना होगा। आंखों को 3 से 4 बार यहाँ पर झपकाना होगा। ऐसा करते ही वार्षिक सत्यापन हो जाएगा और किसी भी प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत फिर नहीं आने वाली है। तो दोस्तों यदि आपने सत्यापन नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले पहले अवश्य कर ले। साथ में दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 90 लाख से अधिक पेंशनर है, जिनमें से दोस्तों 50 लाख से अधिक ऐसे पेंशनर है जिनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, जिनको 10 मार्च 11 मार्च या फिर 12 मार्च इन 3 दिनों के भीतर भीतर सभी को बकाया पेंशन मिल जाएगी, क्योंकि बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ ही पेंशन को लेकर के जो अपडेट थी उसको हमने जान लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक सेंड करें और बेल आइकन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।